हमारे घर में जब कोई गेस्ट आता है ना, या आपके भी घर में जब कोई गेस्ट आता है ना, हम लोग कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं ना। हमारे बच्चे भी कितना डिसिप्लिन मेंटेन करता है ना, उसको कितना रेस्पेक्टफुली हम लोग वेलकम करते हैं, अपने घर में स्वागत करते हैं, उनसे कितनी मीठी मीठी बात करते हैं। लगता है कि सारी मिठास मेरे बातों में ही आ गई है। लेकिन जब बात आ जाती है हमारे घर के और भी मेंबर है, हमारे मॉम एंड डैड पे आती है, हमारे वाइफ एंड हस्बैंड पे आती है, हमारे बच्चे पे आती है, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर पे आती है, हमारे पड़ोसी पे आती है, या नहीं तो हमारे जितने भी एल्डर्स हैं हमारे सोसाइटी में उन पे आती है। कौन ये सारे रेस्पेक्ट, ये सारे बातें चली जाती है। यस, बहुत सारे लोग रेस्पेक्टफुली बात करता है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग भूल चुका है, उनको रेस्पेक्ट देना ही भूल चुका है। अपने एल्डर्स को, अपने बड़े को रेस्पेक्ट देना ही भूल चुका है। वो तो समझता है कि बस यूं ही हाँ आ गई है ना मेरे जिंदगी में, बस मैं तो उसे जानता हूँ, जरूरी क्या है रेस्पेक्ट उतना देना। रफ बातें करना शुरू करता है, बस क्या क्या बातें करना शुरू करता है। लेकिन आपको पता है, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चे को जानते थे? उसे जन्म से पहले क्या आप उसे जानते थे? नहीं ना। लेकिन परमेश्वर उसे जानता था। आप परमेश्वर के वचन यिर्मयाह 1:5 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही तुझे जानता था। इसका मतलब परमेश्वर जानता था, आप नहीं जानते थे। और ये परमेश्वर ने ही इस गेस्ट के एक न्यू मेंबर को आपके लाइफ में भेजा है, आपके जीवन में भेजा है। आप ऐसे नहीं आपके जीवन में वो आ गया है, आपको सेलेक्ट किया है परमेश्वर ने कि जाओ इस न्यू मेंबर को मैं तुम्हारे लाइफ में भेजता हूँ, तुम्हारे जीवन में भेजता हूँ। और इस न्यू मेंबर को आपके जीवन में परमेश्वर ने ही सिलेक्ट करके भेजा है। इसका मतलब वो भी एक गेस्ट है। जिस तरीका से आपका कोई ओकेजनली कोई गेस्ट आता है, उसे आप रेस्पेक्टफुली बात करते, रेस्पेक्ट देते हैं, आपके घर का भी मेंबर, चाहे आपके मॉम एंड डैड हो, आपको ऐसे ही नहीं भेजा है अपने मॉम एंड डैड के सामने, अपने मम्मी के गर्भ में यूं ही नहीं भेजा है। आपको सेलेक्ट किया है परमेश्वर ने कि जाओ इसके जीवन में उसके साथ वैसा ही बिहेव करो, अच्छा से बिहेव करो। आप एक्सोडस 20:12 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि तुम अपने मम्मी और पापा से रेस्पेक्टफुली बातें करो, उनसे आदर करो, उसे सम्मान करो। क्योंकि जिस देश में तुम रहेगा और जिस जगह पे तुम रहेगा, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम्हारी लंबी आयु होगी। अब व्यवस्था विवरण में जाएंगे, इवन परमेश्वर ने तो ये भी बोला है कि जो अपने मम्मी एंड पापा पे डंडा चलाता है, उससे गाली करता है, उसे मारता है, उसे मैं मार दूंगा। कितनी बड़ी बात है ना। अगर आप जाएंगे परमेश्वर के वचन में, तो अपने भाई से भी लव करने के लिए बोला है, अपने भाई बहन के लिए सबको रेस्पेक्ट करने के लिए बोला है। 1 पीटर 2:17 में जाएंगे, बोला है कि रेस्पेक्ट ऑल द पर्सन, जितने भी लोग हैं सबको रेस्पेक्ट करो, और अपने ब्रदर का भी रेस्पेक्ट करो, उसे भी आदर करो, आदर पूर्वक उसका सम्मान करो। आज भाई भाई में नहीं बन रहा है, भाई एक दूसरे से अलग हो रहा है। और लेकिन आपको बतलाऊं, जिस फैमिली में रेस्पेक्ट की भावना नहीं है, जिस फैमिली में लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करता है, जिस फैमिली के मेंबर अपने बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं करता है, जिस फैमिली के मेंबर अपने भाई को, अपने मम एंड डैड को और अपने पड़ोसी को रेस्पेक्ट नहीं करता है, उस फैमिली के मेंबर के जीवन में कभी भी आशीष नहीं आएगा। वो कभी बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलेगा ना, उसके जीवन में कभी नहीं आशीष आएगा, नेवर एवर। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर के वचन है ही नहीं। उसे परमेश्वर ने बोला है कि दूसरे को रेस्पेक्ट करो, और वो रेस्पेक्ट की भावना ही नहीं है उसमें। वो तो भूल चुका है कि क्या रेस्पेक्ट होता है। जाओ ऐसे ही बातें करता है, पड़ोसी से झगड़ा करता है, अपने पड़ोसी को रेस्पेक्ट नहीं करता है, अपने पड़ोसी के सामने जाकर के उससे कभी भी अच्छी से बातें नहीं करता है, यूं ही घमंड में रहता है, जैसे लगता है थोड़ी सी भी अगर कुछ हो गई है तो पड़ोसी कौन है मेरा। परमेश्वर ने बोला है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान ही प्रेम करो। आप मैथ्यू 22
34 से 40 तक जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है लव योर नेबर, आप अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम करो। और जब आपकी भावना ऐसी आ जाती है ना, घर में तरक्की, उन्नति, अच्छा स्वास्थ्य, जीवन में सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। कभी भी आपके जीवन में कभी भी बुरा नहीं घटता है, सब कुछ शुरू हो जाता है। आप अपने बच्चे को भी रेस्पेक्ट कीजिए ना। परमेश्वर ने क्या बोला है वचन में कि अपने बच्चे को उसी दिशा में ले जाओ जिस दिशा में उसे चलना चाहिए। इसका मतलब आपके जीवन में चाहे मॉम एंड डैड हो, आपके जीवन में वाइफ एंड हस्बैंड हो, परमेश्वर ने वचन में बोला है ए वाइफ अपने हस्बैंड को लव करो, ए हस्बैंड अपने वाइफ को लव करो अपने ही समान। परमेश्वर ने तो इवन जेनेसिस 2 वर्स में अब जाएंगे, वहां पे बोला है कि दोनों एक ही तन है, दे आर द वन फ्लैश बोला है। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड को एक ही तन बोला है, एक ही शरीर बोला है। इसलिए वो उससे अलग नहीं है, वो वही है जो वाइफ है, वाइफ वही है जो हस्बैंड है, दोनों एक ही तन है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में बोला है कि जिस तरीके से तुम अपने शरीर को प्यार करते हो ना, वैसे ही अपने पत्नी से भी प्यार करो। और जिस किसी भी फैमिली में अपने वाइफ, हस्बैंड और मॉम एंड डैड, ब्रदर एंड सिस्टर, अपने चिल्ड्रेन का और अपने पड़ोसी का रिस्पेक्ट होगा ना, परमेश्वर उस फैमिली को शून्य से सृष्टि तक बढ़ाएगा, नीचे से ऊपर तक बढ़ाएगा और आशीषों का बवंडर उसके जीवन में आएगा, आशीष से भर देगा उसका फैमिली। ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिस फैमिली में लोग पड़ोसी को रेस्पेक्ट नहीं करता है, जिस फैमिली में लोग अपने बच्चे को रेस्पेक्ट नहीं करता, जिस फैमिली के मेंबर अपने वाइफ एंड हस्बैंड को रेस्पेक्ट नहीं करता, अपने मॉम एंड डैड को नहीं करता है, अपने ब्रदर एंड सिस्टर को नहीं करता है, और फिर भी वो आगे बढ़ जाए, संभव ही नहीं है। नेवर एवर, कभी संभव ही नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर बढ़ना चाहते हैं, आप अपने मॉम एंड डैड को परमेश्वर के वचन के अनुसार ही स्वागत करें, उनको ही न्यू मेंबर के रूप में ले, और वही आपका गेस्ट है। वो भी परमेश्वर के द्वारा ही आपको सिलेक्ट किया था अपने मॉम एंड डैड के जीवन में जाने के लिए। अपने वाइफ को भी रेस्पेक्ट करें, क्योंकि वाइफ को भी परमेश्वर ने ही आपके जीवन में दिया था और बोला था यू आर वन फ्लेश, आप एक ही बॉडी है। आपके बच्चे को परमेश्वर जानता था आपसे पहले और उसने आपके जीवन में दिया, उससे रेस्पेक्ट करें। आपके ब्रदर को परमेश्वर ही ने आपके जीवन में दिया था, एक साथ एक दूसरे को सहायता पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, उसे ही रेस्पेक्ट करें। और आपका पड़ोसी यूं ही नहीं आया, आप किसी के पड़ोस में यूं ही नहीं गए, ये परमेश्वर ने ही आपको लाया है। परमेश्वर ने बोला है तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। अब जब ऐसा करेंगे आपका जीवन यूं ही तरक्की से भर जाएगा, परमेश्वर का आशीष बहुतायत से आपके जीवन पे आएगा।